एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो क्या हुआ कि हम लोग स्कूल में थे और कॉलेज में थे उस टाइम पे, और कॉलेज में अचानक बोला कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। अब मुझे नहीं पता, मेरे दोस्तों ने मुझे बना दिया है, मुझे पता ही नहीं इस बात का। अब हमारे यहाँ प्रेसिडेंट क्या होता है कि जितने भी हमारे स्कूल में पूजा होता है या फिर कोई भी फंक्शन होता है, कुछ भी हो, वो उसके लिए प्रेसिडेंट होता है। तो क्या हो रहा है कि हमारे स्कूल में हमारे कॉलेज में जब भी कुछ भी चल रहा है, अचानक मेरे को टीचर आ रहे हैं और गालियाँ बक रहे हैं। मेरे को जोरदार पड़ रही है हमेशा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ हो क्या रहा है। बाद में मुझे किसी ने दोस्त ने बताया यार पिछले 3 फंक्शन जा चुके हैं। अब मज़े की बात है कि मुझे तीनों फंक्शन का कोई आइडिया ही नहीं है। अब बाद में ये पता चलता है कि ऑफिस में से तीनों फंक्शन के लिए कुछ पैसे लिए गए, वैसा काम बना ही नहीं। वेलकम मीटिंग हुआ, उसका कुछ नहीं हो पाया। मतलब जो भी हो चीज़ें हो रही हैं सही नहीं जा रही हैं, और इसका ब्लेम मुझे आ रहा है क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ। पहली बात तो मुझे उन लोगों को ढूंढना है जिन्होंने मुझे प्रेसिडेंट बनाया, जबकि मैंने बोला ही नहीं था इस बारे में। दूसरा चीज़ है, कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो मुझे तो बता दिया करो। मेरे दोस्त मुझे पता ही नहीं रहे, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं और वो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे भाई मुझे गालियाँ पड़ रही हैं। मुझे लग रहा है कि क्या चल रहा है भाई, ये क्या चल रहा है। कॉलेज में नलका ख़राब हो गया, मुझे अब सर आके सुना रहे हैं। कोई बच्चा स्कूल ले आया, आज मुझे सुनाया जा रहा है। मैंने क्या किया, मैंने प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़ दी। कुर्सी ऐसे थी ही नहीं कहीं पर, लेकिन मैंने बोला मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा। मुझे फिर भी गालियाँ पड़ रही हैं क्योंकि उनको लगता है मैं ग्रुप हेड हूँ। फिर उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ जिसने मुझे ग्रुप हेड बनाया हुआ है, पता ही नहीं चल पा रहा। ऐसा नहीं है एक जगह पे, हर जगह पे ऐसा ही है। जैसे 4-5 बच्चे हमारे साथ हैं ना, मैं पास में बैठा हुआ हूँ और 4-5 बच्चे खेलते खेलते ना उनके बीच में थोड़ी बहुत बहसबाजी हो जाती है। 1-2 पटके मारते एक दूसरे को और फिर अपने घर चले जाते हैं। पहले इसकी मम्मी आती है, मुझे सुनाती हैं कि तुम एक बड़े यहाँ पर बैठे हुए हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा बच्चे वहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। मैंने कहा आंटी मैं रोकने से पहले ही वो लोग लड़ाई ख़त्म कर चुके थे। और वैसे ही मुझे लगा बच्चे हैं, बातचीत करके निपटा लेंगे। आंटी ने कहा तुम ढीले हो क्या, बच्चे बातचीत करेंगे या बड़े बातचीत करते हैं। मैंने कहा आंटी देखिए बड़े तो बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि मैं दुनिया देख चुका हूँ। बड़े को बस मतलब बहाना चाहिए मारपीट होने का। मेरे दोस्त को देख लीजिए, 90 रुपये की दारू की बोतल के लिए दोनों लड़ जाते हैं। फिर दूसरी आंटी आती हैं, वो मुझे सेम डायलॉग मारती हैं, मैं उन्हें सेम डायलॉग मारता हूँ, लेकिन आंटी को एग्जाम्पल समझ में नहीं आता। तो आंटी बड़ी बड़ी आंखें करके चली जाती हैं। मुझे समझ में नहीं आई इसमें मेरी गलती क्या थी। ऐसा नहीं कि मैं बच्चों को रोकना नहीं चाहता था, लेकिन रुकने से पहले अगर वो रुक जाते हैं तो उसमें मेरी क्या गलती है। मेरे घर के बाहर एक रोड में ना बड़ा सा खड्डा है, बड़ा छोटा सा, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। लोग आते हैं मुझे गालियाँ बकते हैं, कहते तुम्हारे घर के सामने एक गड्ढा, तुम उसको भरते क्यों नहीं हो। मैंने कहा भाई ये काम जो है ये प्रशासन का है, तुम आगे जाकर उनको बोलो, तुम मुझे क्यों कह रहे हो। लोग ऐसे ब्लेम कर रहे हैं जैसे उस गड्ढे को मैंने खोला था अपने हाथ से। अजब की बात है। रिलेटिव के बच्चे आ गए, पता है एक दिन मैं सोया हुआ था तो हमारे रिलेटिव आ गए, उनके बच्चे हमारे रूम में हैं। रूम में होते होते थोड़ी बहुत बदमाशी कर ली उन्होंने, और मुझे नहीं पता, बस मेरी मम्मी ने ऐसे ऐसे किया, मैं ऐसे उठा हूँ और मम्मी ने एक चांटा मारा, मेरी नींद खुल गई। मैंने क्या हुआ, कहते तू बच्चों को संभाल नहीं पा रहा यहाँ पर। यार कोई बताया तो दो, बच्चे आए हुए हैं। अब मैं ऐसा सोता हूँ ना, पूछो मत भाई। अब बच्चे अपने कर रहे हैं भाई, वो मस्ती मजाक करते करते कब रोना चालू करते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा। मुझे तो ये भी नहीं पता था बच्चे आए हुए हैं, मैं सोया हुआ हूँ। बाद में मुझे फील होता है यार कुछ तो गड़बड़ हुआ है। मुझे उस गलतियों का सज़ा मिलता है जिनके बारे में मैं किया नहीं तो वो गलत बात है, जिनके बारे में मुझे पता नहीं है भाई। किसी और का हंडी हमेशा मेरी तरफ फूट रही है। मेरे दोस्त गलतियाँ करते हैं, सर मुझे डांट रहे हैं। मेरे कजन ब्रदर गलतियाँ कर रहे हैं, मुझे डांट पड़ रही है। मैंने जॉब नहीं की, पता है मैंने जॉब इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे पता है कल को कलीग गलतियाँ करेंगे, मुझे डांट पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय। थैंक यू।